Hey guys, good afternoon. Welcome back to my channel. This is Jasmine again with a brand new video. और आज मैं अभी व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं पैकिंग कर रही हूँ क्योंकि हम जा रहे हैं वियतनाम कल। तो मतलब पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुका है, बस अभी थोड़े थोड़े कपड़े रखने हैं मुझे। तो ये एकदम मैं लास्ट मिनट बोल रही हूँ क्योंकि पहले ऑलरेडी मैं इतने सारे मलाका मलेशिया के व्लॉग्स डाल रही थी एंड उसके बाद बहुत कुछ हुआ जिसके बीच मैंने कोई व्लॉगिंग वगैरह नहीं की, तो मैं तब नहीं बता पाई। तो इसलिए अभी जब पैकिंग कंप्लीट होने वाली है तब मैं बता रही हूँ आपको। तो फटाफट से सारे कपड़े रखते हैं और हम जा रहे हैं 5 दिन के लिए। तो मैं और सनी जा रहे हैं, बस इस बार कोई फ्रेंड्स नहीं है। तो वियतनाम एक्सप्लोर करते हैं। हम वियतनाम में जा रहे हैं दनांग और हनोई। हम हो ची मिन वगैरह नहीं जा रहे क्योंकि एक ही ट्रिप में अगर बहुत कुछ आप इंक्लूड कर दो तो आपका पूरा ट्रिप मतलब ऐसे रहता है जैसे गड़बड़ से सब कुछ हो रहा है। तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा करके कवर करते हैं, फिर कभी अगर आगे जाने को हुआ तो फिर तब बाकी का कवर कर लेंगे। तो अभी मुझे थोड़ा सा ग्रूमिंग करनी है। ग्रूमिंग मतलब आईब्रोज करने, ये देखिए पूरे बढ़ चुके हैं। लास्ट मैंने मलेशिया जाते वक्त किया था और मैंने नेल्स बना लिए। देखिए कैसे लग रहे हैं बताना ज़रूरी है कि कुछ ऐसे मैंने ऑम्बर नेल्स किए। ऑम्बर भी नहीं है, आई थिंक मिल्की वाइट टाइप है, फिर उसमें ग्लिटर भी है। तो मैंने ऐसे किए हैं इस बार नेल क्योंकि हाथ से कुछ इतना ज़्यादा खाने का होता नहीं है। यहाँ पे हल्दी वल्दी लगती रहती है तो रंग चढ़ जाता है एंड अगर आप लाइट नेल्स कर रहे हो उस पर हल्दी का रंग चढ़ता है। तो आप नॉर्मल नेल पॉलिश रिमूवर जो भी होता है उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये देखिए मेरे पास ये नेल पॉलिश रिमूवर है, तो इसको थोड़ा सा छोटे से कॉटन में लेके फिर उसको रब कर देना, पूरी हल्दी वल्दी निकल जाएगी। तो ये मुझे रिसेंटली पता चला, मुझे भी पता नहीं था। पहले मैं ऐसे येलो नेल्स लेके ही घूमती थी जब मैं लाइट वगैरह कराती थी, तो अब मैं क्लीन कर लेती हूँ। कभी कभार लग जाता है हाथ से खाते वक्त ना। ये सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा नोज़ पे ये लगाऊंगी ब्लैक हेड्स निकालने के लिए। मुझे लग रहा है थोड़े थोड़े हुए हैं, सो उसको क्लियर करते हैं। देखिए नोज़ पे ना ब्लैक हेड्स निकालने के लिए मैं वो स्ट्राइप जो आता है ना वो भी यूज़ करती हूँ, नोज़ पैच। बट देन आज मैं यूज़ करने वाली हूँ जेजो वोल्केनिक लावा इम्प्योरिटी रिमूविंग नोज पैक मास्क एंटी इम्प्योरिटी रिमूविंग नोज पैक। तो ये फेस शॉप का है, तो ये मैं आज यूज़ कर रही हूँ। इसको बस ऐसे आ क्यों नहीं रहा है ये? अच्छा, इसका मैंने सील ही नहीं हटाया है, अभी भी नया है ये। और मैं सोच रही हूँ कि आ क्यों नहीं रहा है, इसको हटाना पड़ेगा किसी चीज़ की मदद से। इसके ऊपर एक प्रोटेक्शन लेयर होता है जिससे कि ये क्रीम बाहर ना आए, उसको मैंने हटाया ही नहीं था, तो अब हट गया है। ये जेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेडीज़ भी यूज़ कर सकते हैं ना। तो अब इसमें से देखिए ये ऐसा होता है, तो मैंने इतना क्वांटिटी लिया है। अब इसको ना नोज़ पे लगाएंगे। ये थोड़ा स्टिकी होता है, हाँ लिटरली मास्क टाइप ही होता है। ओ गॉड, नाक के अंदर ना चले जाए। और मैं बिना मिरर के लगा रही हूँ इसको, इसमें देख के मोबाइल में, जिससे मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। मेरे नोज पिन भी है ना, तो नोज पिन पे भी लग जाएगा तो बहुत तकलीफ होगी निकालने। पिगी नोज बना लेंगे हम, इसको पिगी नोज बोलते हैं ना। तो देखिए जहाँ तक आपको लग रहा है ब्लैक हेड्स है वहाँ तक लगा लीजिए। कुछ लोगों को यहाँ तक होते हैं ब्लैक हेड्स, तो आप लगा सकते हो वहाँ भी। तो इसको मैं छोड़ूंगी। इस पे लिखा हुआ है आई गेस कितनी देर इसको रखना है, फॉर 10 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स लिखा है। ये जैसे ही आपको टाइट फील होगा ना तो आप निकाल सकते हो। मैं थोड़ा सा नोज पिन जहाँ है ना वहाँ पे थोड़ा छोड़ के फिर इसको लगा रही हूँ। देखिए पिगी नोज बन गई ना। ब्लैक होता तो पांडा नोज बनती। पांडा नहीं, पांडा आईज होती है, पांडा नोज नहीं होता। तो जब तक ये नोज वाला पैच सूखता है तो मैं अपने आईब्रोज बना लूँगी फटाफट से। अभी थोड़े से ये हैं, देखिए एक्स्ट्राज है ना, उसको निकाल लूँगी। तो यहाँ मैं अपने आईब्रोज बना रही हूँ और थोड़ी ग्रोथ हुई थी। और वैसे भी पता नहीं क्यों फेशियल हेयर और मेरे हाथों के बाल अभी थोड़े कम आने लगे हैं। तो इतना मुझे फेशियल हेयर पहले भी नहीं था, बट आईब्रोज दिख जाती थी। अब वैसे भी बहुत लाइट है मेरे आईब्रोज, तो इतना दिखता नहीं है। ना भी करूँ तो भी चल जाएगा, बट देन हाँ होता है ना, एक ट्रिप के पहले नीटनेस आनी चाहिए चेहरे पे। एक आईब्रो डिफाइन कर लो तो आपका पूरा चेहरा डिफाइंड लगता है। तो बस वही आईब्रो फिनिश कर लिया, तब तक मेरा नोज़ मास्क भी सूख चुका था,
उसको मैंने उतार दिया। देखिए यहाँ पे बैग रख दिया है और ये देखिए ये फ्रिज मैग्नेट कब से रखा हुआ है, ये वर्षा के लिए बचा हुआ है। एक वर्षा मुझे मिली नहीं है जब से हम कोरिया गए, मतलब मान लीजिए अब नवंबर से हम लोग मिले नहीं है, ऑलमोस्ट 6-7 महीने होने जा रहे हैं और इतने पास रह के सिंगापुर में। वर्षा मिलो जल्दी से यार, ये तुम्हारा फ्रिज मैग्नेट कब से पेंडिंग है। तो ये मैं कोरिया से लाई थी उसके लिए, तो ये वैसे ही बचा हुआ है अभी तक उसका, तो ये यहीं है ताकि मुझे याद आए जब देना है उसको। तो ये देखिए बैग्स तैयार हैं हमारे पास। वेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बार, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है वेट का लेके, क्योंकि हमारा ओवरऑल पूरे ट्रिप में क्योंकि ना हमारा पूरे ट्रिप में फुल ओवरऑल दानांग हुआ, हनोई हुआ, सिंगापुर टू वियतनाम, वियतनाम से सिंगापुर, पूरे ट्रिप में हमारे पास बहुत सारा बैगेज है। ये देखिए छूट गया, मैंने अभी निकाला मास्क। पूरे ट्रिप में हमारे पास भर भर के बैगेज है 23 kg दोनों के पास, और फिर प्लस 12 kg है। वहाँ पे ना 12 माना जाता है हैंड बैग एंड पर्सनल आइटम को लेके। तो वियतनाम एयरलाइंस में ना काफ़ी कुछ हमको ऐसा अच्छा मिला है, तो हमारे पास बैगेज का कोई टेंशन नहीं है। तो मैं अच्छा खासा सामान लेके जा रही हूँ, बट हाँ 2 बैग खाली ही लेके जा रही हूँ मैं, ताकि वियतनाम ना शॉपिंग के लिए बहुत जाना जाता है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है मैंने सुना है वियतनाम में। तो अगर कुछ शॉपिंग की तो रखने के लिए जगह भी चाहिए, तो इसलिए खाली भी लेके जा रही हूँ मैं। ये रही सनी का इस साइड में आ गया बस सामान। ये देखिए ये सनी के पूरे कपड़े हैं, ये फिर उनके नॉर्मल घर पहनने के कपड़े, परफ्यूम, सॉक्स वगैरह सब रख दिया उनके मैंने, कर्चिफ विचिफ। और मैं ये एक्स्ट्रा सैंडल्स रखी हूँ जो कि मैंने ऐसे जिप लॉक कवर में डाल के यहाँ पे सेट कर दिया है। और फिर इस साइड ये बैग पूरी खाली है ऑलमोस्ट, सिर्फ एक ही साइड भरा हुआ है। ये चेक इन में जाएगी बैग, बड़ी वाली है ये। तो इसमें मैं एक्स्ट्रा बैग लेके जा रही हूँ, डफल बैग, ताकि इसमें अगर एक्स्ट्रा बैग मतलब सामान हुआ तो इसमें भर के लाने के लिए। और वहाँ पे यूज़ करने के लिए मैंने मेरा ये बड़ा सा झोला रखा है ये मैं फुकेट से लाई थी इस बार जब मैं क्रूज़ में गई थी, तो ये यूज़ करूँगी। वहाँ पे यही बैग्स चलते हैं। और फिर यहाँ पे शूज़ सनी के, फिर मेरे घर पहनने के सैंडल, फ्लिप फ्लॉप्स, और फिर ये दवाइयों का पूरा बैग। जहाँ भी मैं जाती हूँ ये पाउच रेडी रहता है, क्योंकि दवाई, इंडियन दवाई ही हम पे काम करती है राइट, तो इसलिए वो लेना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर ये रही मेरी एक और बैग, ये भी शायद हम चेक इन में ही डाल देंगे। इसमें देखिए एयर टैग रखते हैं हम, हर बैग में एयर टैग होता है, ताकि हमको पता रहे हमारा बैग हमारे साथ ट्रैवल कर रहा है कि नहीं। ये आपके मोबाइल में इजीली दिखा देता है। एयर टैग्स आप ज़रूर लेना है, बहुत ही काम की चीज़ लगी मुझे। तो सारे बैग्स में हम एयर टैग्स डाल के रखते हैं। ये देखिए इसमें भी ये एप्पल वाला ही है, तो हमने एप्पल से ही लिए हैं, तो ये एप्पल एयर टैग्स हैं दोनों, तो इसमें डाल के रख दिया है हमने। हमको एग्जैक्ट पता रहता है, कोरिया जाते वक्त भी हम ट्रैक करते रहते थे कि हमारे फ़्लाइट पे हमारी बैग्स आई हैं कि नहीं बोल के। फिर ये रहा मेरा सामान, यहाँ पे 2 बैग्स रखे हैं, और फिर यहाँ पे एक और बैग, एंड एक और मैं छोटा सा पर्स लेके जा रही हूँ, ताकि छोटे छोटे कामों के लिए मैं ये वाला ही यूज़ करूँ। और अभी फ़्लाइट में दूसरा लेके जा रही हूँ। और ये एक बैकपैक रख ले रही हूँ मैं, ताकि इसमें मैं स्टोल वगैरह रखूँ। और जैकेट्स रखे हैं मैंने, इन केस अगर ठंड हुई तो हम दोनों के जैकेट्स हैं अंदर। देखिए एक रेड एक ब्लैक है जैकेट। तो ये बैकपैक में अपने साथ ही फ़्लाइट में लेके जाऊंगी, ताकि सनी का आईपैड एंड वो गिम्बल पढ़ते हैं, तो वो गिम्बल नहीं, क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो बोलते हैं ना जो पढ़ते हैं अरे गिम्बल तो नहीं है यार, कुछ तो होता है, क्या होता है। तो ये सब देखिए इसको क्या बोलते हैं, ये जो किंडल, सॉरी गिम्बल बोल रही हूँ मैं, किंडल, ये सनी पढ़ते हैं, इसमें उनके काफ़ी सारे बुक्स हैं, तो ये भी आ जाएगा। मैं कितना क्यूट है देखिए इसका कवर, बहुत प्यारू सा है ना हाथी वाला। तो इसमें कुछ कुछ बुक्स रखे हैं सनी ने, अब मुझे पता नहीं क्या क्या है, तो मैं तो नहीं पढ़ती, मुझे पढ़ाई से सख्त नफरत है। तो उनके आईपैड और ये उस बैग में आ जाएंगे। और ये मेरा मेकअप पाउच तैयार हो गया है, एंड ये टॉयलेटरीज़ का पाउच है। टॉयलेटरीज़ मतलब क्या है, इसमें स्किन केयर भी रखा है मैंने, ये इंटीमेट ये वॉश होता है, ये फेस वॉश का मैंने छोटू सा सिटाफिल का रखा है। फिर ये जो मैं मलेशिया से छोटा सा लाई थी, मेरा सीरम है फेस शॉप का ही। और फिर इसमें है मेकअप रिमूवर। मेकअप रिमूवर मेकअप के लिए नहीं यूज़ करती हूँ, ये मैं लिपस्टिक निकालने के लिए ये बॉडी शॉप का यूज़ करती हूँ। और उसके बाद ये है ब्लेंडिंग मॉइस्चराइजिंग क्रीम, और उसके बाद खाली है, दैट्स इट। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें रखी हैं। ये छोटे छोटे जब ट्रैवल साइज़ आप ख़रीदते हो ना, बहुत काम की चीज़ होती है ये ऐसे रखने के लिए। तो ये सब देखिए ये हो गया। और फिर ये मेकअप पाउच में है मेरा अंडर आर्म्स रोल ऑन, फिर मेरा सनस्क्रीन, फिर मेरा कॉम्पैक्ट है, कोम है, और ये पिंपल पैच है एरी टॉप। और ये मैं कोकोनट ऑयल रखती हूँ
ये देखिए ऐसी वाली बोतल में कोकोनट ऑयल भर के लेके जाती हूँ मैं जहाँ भी जाती हूँ। ये काफ़ी हैंडी होता है, बहुत यूज़फुल आता है ये, क्योंकि मैं बेली बटन में भी रोज़ कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, तो उसमें भी काम आता है ये। एंड फिर इसमें क्या है, थोड़े से कॉटन पैच रखे हैं, फिर मेरा ब्लशर है और ब्रश है, दैट्स इट। और ये छोटा सा एक मॉइस्चराइज़र है एक और, तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिखेगा आपको इसमें। मैंने थोड़े बहुत ईयररिंग्स वगैरह रखे हैं, ये देखिए, अगर मेरा पहनने का मन किया तो ये काम में आएगा। देखिए झाड़ू पोछा हो गया है, पूरा क्लीन कर दिया मैंने। एंड यहाँ पे ड्रम स्टिक को मैंने बॉईल करने के लिए रखा है, क्योंकि मुझे 2-3 सब्ज़ी खाली करके जानी है, रख के जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे मैंने टिंडे थोड़े से धो के रखे हैं, इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। और बारिश इतनी तेज़ आ रही है, इतनी तेज़ आ रही है बारिश, अंधेरा हो गया है घर में। ये देखिए बारिश, टिक टिक कीड़े अभी जस्ट पास हो गया, बहुत तेज़ बारिश आ रही है। देखिए रोड दिख भी नहीं रहा है, बहुत तेज़ बारिश है। मैंने खिड़की बंद की है क्योंकि अंदर पूरा पानी आ गया था। और देखिए किचन कितनी अंधेरे लग रही है, तो मैंने ये जलाया है बस इसके लिए ना, ड्रम स्टिक्स के लिए। तो एक बार ये हो जाए तो इसको चेक करूँगी एंड फिर इसको ऑफ कर देंगे। फिर यहाँ पे मैं आ गई थी परवल, अनियन विनियन सब काटने के लिए, प्रेप करने के लिए बेसिकली। तो हम बैठ के कॉफ़ी पी चुके थे मैं और सनी, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ आ रही थी। ऐसी बारिश में ना ठंडा ठंडा कुछ पीने का मन करता है, राइट। एंड ये परवल यहाँ पे सिंगापुर में काफ़ी अच्छे आते, कभी इसमें आई थिंक 4-5 परवल ही बस, उसके अंदर बीज बहुत हार्ड हो चुके थे, तो उसको मैंने नहीं डाला, उसको मैंने डिस्कार्ड कर दिया। थोड़े से हार्ड बीज वाले भी आप डाल सकते हो, थोड़ा सा जो रेड हो गए रहते हैं ना अंदर चल जाता है। बट देन इसमें लकीली सारे ही ऐसे ग्रीन ग्रीन थे, बहुत अच्छी बनी थी सब्जी इसकी। मेरा तो ऐसे मन कर रहा था कि पूरी मैं खा जाऊं, थोड़ी सी मतलब बच गई थी ये ना, बट पेट भर गया था, तो उसकी वजह से मैंने रखा। फिर नेक्स्ट डे मैं फ़्लाइट के लिए ना ऐसे ही, मतलब फ़्लाइट में तो हमारा पूरा मील्स वील्स सब कुछ था, बट देन घर पे ऐसी सब्ज़ी ख़राब करके क्यों जाऊँ, तो मैंने बचा हुआ राइस और सब्ज़ी को मिक्स करके एक बॉक्स में डाल लेके गई थी। अब वो नेक्स्ट व्लॉग में ही आपको पता चलेगा जब मैं वियतनाम में वो खाऊंगी या फेंकूंगी, पता नहीं मुझे, मैंने रखा तो है। घर पे फेंकने से अच्छा था कि मैं सोची कि मैं लेके जाऊँ, कहीं ना कहीं तो काम ही आएगा। फ्लाइट में सारे मील्स रेडी थे हमारे। तो सबसे पहले मैं यहाँ ड्रम स्टिक को तड़का लगा रही थी। तेल में मैंने प्याज डाल दिया है, और फिर इसके बाद मैं इसमें डालूंगी हल्दी एंड नमक। आप मत डालिएगा, क्योंकि ड्रम स्टिक को जब हम बॉईल करते रहते हैं तब नमक के साथ ही बॉईल किया रहता है, तो नमक को आप एंड में बिल्कुल सब्ज़ी बनने के बाद टेस्ट करके देख सकते हो, कि ड्रम स्टिक के जो पानी होता है ना, उसको भी मैं यूज़ करने वाली हूँ, तो उसमें ऑलरेडी नमक होता है। तो फिर मैंने डाला टमाटर, थोड़े से गल जाने के बाद हुबली की जो मसाले की मिर्च है ना, वो एक ही मसाला डलता है इसमें, एंड उससे इतनी यमी बनती है ये सब्ज़ी, क्योंकि ड्रम स्टिक का एक अलग फ्लेवर होता है, यू नो, इट्स वेरी फ्लेवरफुल एंड हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ड्रम स्टिक ऑफन खाया कीजिए इन एनी फॉर्म, इट्स वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। तो यहाँ पे देखिए मसाले की मिर्च, मैंने लहसुन खारा जिसको बोलते हैं हम, उसको डाला मैंने, एंड ये देखिए बस मिक्स कर दिया मैंने। और इसमें बस अभी मैं ड्रम स्टिक डाल दूँगी, जैसे ही ये मिर्च ना थोड़ी सी घुल मिल जाए मसाले के साथ। और इतना ही है इस सब्ज़ी में, कुछ नहीं डाला है मैंने, तेल, प्याज, हल्दी, नमक भी नहीं क्योंकि ड्रम स्टिक में डला हुआ है ऑलरेडी, मसाले की मिर्च, दैट्स इट। और हरे धनिया के साथ एंड में गार्निश कर दूंगी। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने मिक्स कर लिया। फिर मैं ड्रम स्टिक का जो पानी था ना, उसको भी मैंने यूज़ किया। उस पानी में बहुत फ्लेवर होता है, बहुत ताकतवर होता है वो पानी भी। आप डाइल्यूट करके दूसरे नॉर्मल पानी के साथ मिक्स करके पीजिए, वो भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। ज़्यादा मत खाना, ठीक है, बहुत हीट भी होता है इससे, यू नो, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए अच्छा नहीं है ये। सो यहाँ पे आटा गूंद के रख दिया है अभी मैंने, और ये देखिए मैंने बना दिया। एक्चुअली मैं कॉल पे थी तो मैं रेसिपी नहीं दिखा पाई, बट देन ये ऐसे बनते हैं परवल टिंडे, क्या बोलते हैं, आज तक मेरा क्लियर नहीं हुआ इसके बारे में डाउट। ये देखिए गर्मा गर्म बने, ऐसी बारिश में इसको मस्त गरम राइस के साथ घी के साथ खाओ तो इतना यमी लगता है ये। तो ये बन गए, ये तैयार है, बस अभी फुलके बनाऊंगी। और यहाँ पे तो मेरे ड्रम स्टिक्स भी तैयार हो गए हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा राइस बनाऊंगी मैं बस। हाँ देखिए बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, जो कि अच्छी बात है, आई एम नॉट कंप्लेनिंग। तो ये देखिए कितनी तेज बारिश, ग्राउंड पूरा भर चुका है पानी से। सी तडान, बहुत तेज बारिश है आज, मस्त हो गया है मौसम, ठंडा ठंडा। हम कल निकल रहे हैं और आज मौसम इतना अच्छा हुआ है। देखिए
ये मैं सब मेरे फ्रेंड्स के लिए अच्छा मौसम करके जा रही हूँ। अभी चलिए नहाने चलते। टिक टिक कीड़ा देख लीजिए। सो फाइनली नहा के आ चुकी हूँ मैं। आय हाय इतना मज़ा आया, बारिश आ रही है गरम गरम पानी से नहाने में। एंड आपको पता है लड़कियों के कुछ रिचुअल्स होते हैं ट्रैवल करने से पहले, जैसे आईब्रोज बना लिया, वैक्सिंग करनी होती है। वैसे तो हाथ के मैं इतना करती नहीं हूँ क्योंकि मेरे हाथों की काइंड ऑफ ग्रोथ बहुत स्लो हो गई है। आई थिंक मैं 3-4 महीने में एक बार करती हूँ वैक्सिंग हाथों की। बट पैरों की एवरी मंथ करना होता है। तो पैरों की मुझे वैक्सिंग करनी थी। वैक्सिंग मतलब क्या, शेव ही करते हैं इन जनरल। बट मैं सारी एकदम यंग लड़कियों को एक एडवाइस देना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी यंग लड़कियां भी है जो मेरे व्लॉग्स को देखती हैं, मेरे व्लॉग्स को फॉलो करती है। तो उन सब के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पैरों पे बाल नहीं है ना, हेयर ग्रोथ अगर आपको नहीं दिख रहा है, बिल्कुल बेबी हेयर जो विजिबल नहीं है, ऐसा कुछ है ना, तो आप बिल्कुल वैक्सिंग कराइएगा ही मत। वो वैसे ही रहेंगे फिर आगे जाके भी अगर एक बार उस पे टच कर दिया आपने तो फिर जिंदगी भर का ये पनिशमेंट है, माइंड यू। मतलब मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से इस बात को शेयर कर रही हूँ। मेरे बिल्कुल पैरों पे ना ऐसे एकदम बाल थे ही नहीं। जब मैं ऑफिस जाया करती थी, मतलब सारा मेरा कॉलेज वाले सब खत्म हो गया था, उसके बाद भी मेरे पैरों पे ऐसे एक्सट्रीम बाल वगैरह कुछ नहीं थे, ठीक है। बट देन फिर जब शादी फिक्स हो गई थी उसके बाद सनी ने बस ऐसी बातों बातों में पूछा कि क्या क्या करा रहे हो आप शादी के पहले बोल के। एंड मैंने बोला कि कुछ नहीं, फेशियल कराऊंगी। तब मैं वाइन फेशियल कराती थी कभी साल में 2 बार ऐसे कराती थी मैं। तो मैंने बोला कि सिर्फ फेशियल कराऊंगी, आईब्रोज कराऊंगी, दैट्स इट एंड आई एम डन बोली मैं। तो उन्होंने बोला अच्छा वैक्सिंग वगैरह नहीं कराओगे आप बोले। तो फिर मुझे लगा यार ये मतलब लड़का हो के मुझे खुद पूछ रहे हैं कि वैक्सिंग नहीं करा रहे हो, एंड मैं लड़की हूं कि मैं वैक्सिंग का कुछ नहीं बोल रही हूँ। तो मुझे काइंड ऑफ वो बात ऐसे लगी कि वो मुझे भी कराना चाहिए बोल के। तो फिर मैं जाके, मेरे पैरों पे उतने बाल थे ही नहीं, मैं जाके वैक्सिंग कराई। एंड तब से अभी हमारी शादी को ही 13-14 साल होने जा रहे हैं, उस टाइम से लेके अब तक मैं उस चीज को इतना पछताती हूँ कि मेरे इतने बाल थे भी नहीं एंड मैं बेकार में वैक्सिंग कराई। बिल्कुल दिखते ही नहीं थे मेरे पैरों में बाल, एकदम बेबी हेयर थे। तो मैं सनी को हमेशा बोलती रही, तो आपकी वजह से मुझे वैक्सिंग कराना पड़ा, वरना आज मेरे पैरों पे ऐसे बाल नहीं होते। वैक्सिंग करने की जरूरत ही नहीं होती है ना। तो मैं ये एलोवेरा का लिप बाम लगाती हूँ जो कि दिखने में ग्रीन होता है, बट देन लगाने के बाद ये पिंक हो जाता है आपकी बॉडी के हीट के अनुसार, हीट के अकॉर्डिंग। और उसके बाद इसके ऊपर लगाऊंगी मैं ये बर्ड्स बीज का लिप बाम। और मैंने बस अभी एक सीरम लगा लिया है जस्ट थोड़ा सा मॉइस्ट रखने के लिए, क्योंकि गर्म पानी से जब ये स्टीम वेम आता है तो थोड़ा स्किन ऐसे ड्राई ड्राई लगता है। तो अभी बस रोटी बनाऊंगी और फिर हम डिनर करेंगे। सनी थोड़ा सा बाहर गए हुए हैं किसी से मिलने, नीचे ही घर के नीचे, तो फिर वो आएंगे अभी 2-3 मिनट में, उसके बाद मैं रोटी बनाऊंगी। तो अब थोड़ा सा रिलैक्स करूंगी। मैं सुबह से इतने काम हो गए मेरे, मतलब मुझे खुद पता नहीं चला कि मेरा दिन कहाँ गया। मैं चेरी ब्लॉसम बाथ एंड बॉडी वर्क्स का मिस्ट यूज कर रही हूँ। और मैंने आज पूरा एक गर्दन वर्दन सब ना मैंने चेन वेन निकाल के अच्छे से, ईयर वगैरह सारे कान वान क्लीन करके नहाई मैं। मतलब 2 वीक में एक बार तो ये करना जरूरी होता है। सारे अपने ऑर्नामेंट्स निकाल के आप नहा के देखिएगा, उसमें क्लीनलीनेस अलग फील होती है। ऐसा नहीं बोलूँ कि रोज क्लीन नहीं होता है, बट देन ये सब करके देखिएगा और ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। तो अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ, फिर उसके बाद आपको रोटी बनाते वक्त मिलती हूँ। फिर सनी भी बाहर से आ चुके थे। जैसे ही वो हाथ पैर धोने चले गए उतने में ही मैंने फटाफट से फुलके बेल लिए। मैं बिलीव करती हूँ गरम गरम खाना खाने में, मुझे बना के रख के फिर खाना पसंद नहीं आता है। ट्रैवलिंग वगैरह की बात अलग है, बट जब घर पे हो आई लव टू हैव मील्स विथ माई लव्ड वंस, एंड वो भी गरम गरम। इस बात पे हमारी हमेशा बहस होती है। कभी कभार जब मैं गरम खाना बनाती हूँ तब सनी का कॉल आ जाता है या कुछ भी हो जाता है। ये मैं सिर्फ सनी के साथ नहीं, मम्मी पापा के साथ भी मैं लड़ती हूँ इस बात पे। जैसे ही मैं बनाती हूँ आई वॉन्ट देम टू ईट इट एज सुन एज इट्स डन एंड इट्स सर्व्ड।
मैं चाहती हूँ कि वो गरम गरम उसको ना एकदम रेलिश करे खाने को, उसकी बात ही अलग होती है। ये देखिए फुलके गरम गरम हो गए। हम दोनों एक्चुअली ना एक दूसरे के बिना खाते नहीं है, मैं और सनी। आई थिंक सिर्फ जब डोसा बनता है तब सनी फर्स्ट अकेले, उनको मैं वो भी, ये रूल बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट के बाद सेट हुआ है कि सिर्फ डोसा जब बनता है तब गरम गरम उनको पहले देती हूँ, फिर उसके बाद मैं बैठ के आराम से खाती हूँ। क्योंकि डोसा ना इमीडिएट खाने में मज़ा आता है जब वो क्रिस्पी होता है। तो वो एक ही चीज़ है जो हम अलग अलग खाते हैं, वरना तो हमारा सारे मील्स हम साथ ही खाते हैं। तो ये हो कि ना गरम गरम रोटियां खाने में बड़ा मज़ा आता है। एंड इस दिन तो बारिश इतनी थी तो हमने सारा गरम गरम ही खाया। बहुत मज़ेदार बनी थी सब्जियां दोनों, यमी। और राइस भी चढ़ाया था मैंने थोड़ा सा, और जो छोटा टूटा हुआ चावल होता है ना खुशबू वाला, वो चढ़ाया था। और देखिए मेरे नेल्स पे फाइनली कलर लग गया, मैंने हटा भी दिया था, नॉर्मल हो गए थे नेल्स। बट यमी यार, ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी, यू नो, बहुत यमी बनी थी। परवल का मैं नेक्स्ट टाइम आपको रेसिपी ज़रूर दूंगी, बहुत ईजी है, ये भी डैम ईजी है। सो फाइनली सारे काम ख़त्म हो गए। अभी रात को, मतलब अभी जस्ट सोने जा रही हूँ मैं। सारा क्लीनिंग विनिंग हो गया है किचन विचन का, और सारे पैकिंग भी हो गई है। अभी बस मुझे फाइनली क्या, हाँ, नेल पॉलिश रिमूवर थोड़ा सा मुझे रख लेना है छोटी सी बॉटल में। अब वो छोटी बॉटल का है, पता नहीं, बाल सूख गए मेरे एक्चुअली, मैंने धोए थे शाम को, तो अभी कोम करने का टाइम आ गया है उसका। तो यही है। एंड हाँ, मैं आप लोगों को ना दुबई कुनाफा चॉकलेट जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, वो एक्चुअली वो फिक्स वाला है, फिक्स ब्रांड का होता है वो, ठीक है। तो मैंने वो नहीं, एक यहाँ पे एक है सिंगापुर में फेयर प्राइस में आया है, तो उसका वाला मैंने ट्राई किया, उसका फीडबैक देना चाहती हूँ। ये देखिए, पिस्ताशियो दुबई कुनाफा चॉकलेट। तो इसका मतलब ठीक लगा मुझे, ऐसा नहीं है कि वाव नहीं लगा मुझे। आई थिंक फिक्स कुछ अलग होगा थोड़ा सा, पता नहीं। बट इसको भी उसके कंपैरिजन में बहुत सारे लोगों ने इसका फीडबैक लिखा था, तो ट्राई करके देखा मैंने, मुझे इतना खास लगा नहीं, किटकैट जैसा लगा है। बट जो ओरिजिनल ट्राई किए हुए हैं वो कमेंट में बता सकते हैं कि कैसा था, क्योंकि इंस्टा पे मुझे 2 लड़कियों ने मुझे लिखा था कमेंट, यू नो, कि वो चॉकलेट ट्राई किया है क्या बोल के। तो वो तो नहीं किया, बट ये वाला किया, इसलिए मैंने बताया। तो बस वही है। अभी जस्ट सोने जा रही हूँ, बस बाल बांध ले रही हूँ मैं, ताकि ये सुबह ऐसे ही रोल्स अपने आप थोड़े से वेव्स बन जाए, अपने आप ही बन जाते हैं, मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आजकल मैं थोड़ा स्टाइलिंग भी इतना कुछ करती नहीं हूँ मैं, तो वही है, थोड़ा सा स्किन केयर करते हैं एंड फिर विल हिट बेड, क्योंकि सुबह उठना है। एंड ऑब्वियसली नेक्स्ट डे जब ट्रैवल होता है तो मुझ जैसे लोगों को नींद आती है नहीं ज़्यादा, बट हाँ, ट्राई ज़रूर करेंगे सोने का, क्योंकि फिर जाते ही शाम को यहाँ पे थोड़ा बहुत घूमना है हमको। कल हम पहुँचेंगे दनांग, तो दनांग में हम 2 नाइट्स रुक रहे हैं, फिर वहाँ से हम चलेंगे हनोई, ठीक है, कैपिटल ऑफ वियतनाम, तो वहाँ जाएंगे, ठीक है। सो या डन है। सो मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वियतनाम सीरीज़ में, तो वो वाले व्लॉग्स मैं आने के बाद अपलोड करूँगी, जो कि होगा नेक्स्ट वीक। इस वीक के लिए आप ये व्लॉग देखिएगा, इस पे हम एंड करते हैं, एंड मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।